इससे पहले जो वीडियो आई थी तो उसमें हमने बात की थी परीक्षा के बारे में। तो परीक्षा के दौरान मैंने बात की थी सवारी के बारे में। सवारी क्या होती है, मैंने बोला था कि सवारी के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। देखिए, यह वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, छोटा सा बनाऊंगा कि बता सकूँ सवारी होती क्या है। ठीक है, सवारी बेसिकली ये है कि घोड़े पर कोई चढ़ता है ना, घोड़े का अपना दिमाग भी होता है, ठीक है। लेकिन जब घोड़े पर घुड़सवार बैठ जाता है तो सवारी करना कहते हैं, ठीक है। और सवार क्या करता है, सवार अपने ढंग से घोड़े को चलाता है, ठीक है। घोड़े का अपना दिमाग है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा ही होता है सवारी। अब इसे देखिए, जो जिस सवारी की बात हम कर रहे हैं उसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति के शरीर को कोई और चला रहा होता है, यानी कि शरीर आपका है, उसमें सवार कोई और है, हैंडल कोई और कर रहा है। सवारी कई तरह की होती है, कुछ होता है आंशिक, कोई सवारियाँ जो होती है ना वो आंशिक होती है, जैसे कि हाथ से सवारी आई, कोई सामान दे दिया, मुंह से कुछ नहीं बोला। कुछ होता है सिर्फ बोली पर, आप जान रहे होंगे कि आपके मुंह से बोला जा रहा है पर बोलने पर आपका नियंत्रण नहीं होगा। कोई सवारी होती है संपूर्ण रूप से, आप होंगे ही नहीं, ठीक है। सवारी में क्या होता है कि जो आपकी आत्मा है, जो संपूर्ण सवारी जो होती है, उस आत्मा को कवर कर देता है, दूसरी आत्मा कवर कर देती है। ये दूसरी आत्मा कोई शक्ति भी हो सकती है, अशरीरी शक्ति, और कई सारे व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो दूसरों के शरीर में घुसकर सवारी कर लेते हैं। वो अपने शरीर में भी है और दूसरों के शरीर में भी जाते हैं। आपने टेलीकाइनेसिस का नाम सुना होगा। इसका एक रूप क्या है ना कि दूसरों के शरीर को अपनी मर्जी से हिलाना। आपने से हाथ किया, सामने वाले को हाथ ही नहीं लगा, ये भी एक तरह की सवारी है। यानी बेसिकली दूसरों के शरीर को रिमोट कंट्रोल से चलाना, ये सवारी है। अब हर बार रिमोट कंट्रोल ही हो ये भी जरूरी नहीं है। ऐसे समझिए कि आपके पास कोई घोड़ा है तो आप घोड़े पर सीधे भी बैठ सकते हैं, या घोड़े को जो है आप तांगे में बांध के भी जोत सकते हैं कि घोड़े के पीठ पर आप बैठे नहीं हैं, लेकिन घोड़े को चला रहे हैं आप, वो चल रहा है आपके लिए। तो दूर से भी सवारी चल सकती है आप पे, और सवारी बिल्कुल आपके अंदर आ सकती है। लेकिन सवारी क्या होती है, इससे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या जो सवारियां आती हैं वे सच में देवी देवताओं की ही सवारी होती है। क्या इस शरीर की शक्ति इतनी है कि कोई देवी देवता इसमें आ जाए, इस पर काबिज हो जाए और ये शरीर से बर्दाश्त कर जाए? हाँ भी और नहीं भी, हाँ भी और नहीं भी। क्यों? देखिए, ये हर किसी के व्यक्तिगत क्षमता की बात है। यदि मैं अभी 5 किलोमीटर दौड़ जाऊं, बेहोश होकर गिर जाऊंगा और हालत खराब हो सकती है। 5 किलोमीटर में दौड़ ही नहीं पाऊंगा, उससे पहले ही गिर जाऊंगा। लेकिन यदि कोई फौजी हो तो क्या वो दौड़ नहीं पाएगा? बिल्कुल दौड़ेगा। कि क्या हमारा शरीर वाकई भगवती के तेज को सह पाएगा? क्या वाकई भगवती खुद आती है, भगवान खुद आते हैं? कोई कहे दुर्गा की सवारी आती है तो क्या वास्तव में दुर्गा आती है? यदि कोई कहे काली की सवारी आती है तो क्या वाकई में काली ही आती है? किसी पर भैरव की सवारी आती है, क्या वास्तव में भैरव आते हैं? मूल सवाल यहाँ जो है क्षमताओं का है। किस व्यक्ति की क्षमता कितनी है इस पर निर्भर करता है। यदि मैं कहूँ कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ जाऊँगा तो यह असंभव है। कम से कम अभी जो मेरी अवस्था है, मैं 500 मीटर नहीं दौड़ सकता हूँ। 500 मीटर क्या, मैं 100 मीटर सही से दौड़ गया ना तो चक्कर आने लगेंगे। लेकिन यदि किसी धावक को बोला जाए तो, यदि किसी व्यक्ति को जो फौज में हो उसे बोला जाए तो 5 किलोमीटर आसानी से दौड़ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। क्षमता की बात है। तो किसी व्यक्ति के शरीर पे कौन सी शक्ति आ रही है यह निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की क्षमता क्या है। मैं अपनी बात कहूँ तो अब तक मैंने जो सवारियाँ देखी हैं उसमें मैंने यह भी देखा है कि मूल शक्ति व्यक्ति के पीछे खड़ी होती है और जैसे रिमोट कंट्रोल में कुछ चलता है ना, उसे चलाती है।
और यह भी देखा है कि कोई अन्य शक्ति है, भूत प्रेत जोगिनी डाकिनी शाकिनी, वो बैठी हुई है अंदर और खुद को भगवती कर रही है। सबसे अद्भुत मामला तो मुझे यह लगा कि एक जगह पर इस्लामिक शक्ति है और वह शक्ति आकर के खुद को बोलती है कि वह भगवती है और अपने पोषण के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करवाती है। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले समझिए कि कोई शक्ति जो काली कहती है, दुर्गा कहती है या कुछ भी और कहती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वाकई आदि शक्ति दुर्गा को इतनी फुर्सत है कि वो हमारे आपके शरीर पे चलती फिरेगी, दुनिया भर काम छोड़ के वो यहाँ आ जाएगी? ऐसा नहीं होता है। होता क्या है ना कि जो जिसको पूजता है वो उसके जैसा हो जाता है। आपने बहुत सारी कहानियों में पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति नारायण की पूजा करता था और अंत समय में वो भगवान के ही रूप में वहां चला गया। नारायण ने अपने रूप में ही अपना रूप देकर उसे विदा किया। ऐसा आपने पढ़ा होगा कई बार। तो वही चीज होता है कि कोई यदि काली को पूजता है, फर्क नहीं पड़ता है कि उसका लिंग क्या है, वो पुरुष है या स्त्री है। अगर कोई काली को पूज रहा है ना, वो काली स्वरूप में हो जाएगा। कोई महादेव को पूज रहा है तो महादेव स्वरूप में हो जाएगा। आप देखते होंगे अधिकतर नाथपंथियों को कि ले ऐसे सामने से स्वयं महादेव चले आ रहे हो। होता है ना ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि वो महादेव को पूजते हैं, जो महादेव का रूप धर लेते हैं, महादेव उनको अपना रूप देने लगते हैं। यही चीज है, किसी के शरीर पे काली आ रही हो ना, तो जरूरी नहीं है कि वो स्वयं भगवती काली हो। संभव है कि वह कोई अन्य शक्ति हो जिसने काली की पूजा की हो, इसलिए अब वो भी काली ही कहलाएगी। इसी तरह अन्य शक्तियों के साथ भी है। दुर्गा, भैरव, विषहरा या और भी कोई जो शरीर पर खेलती है, वो मूल शक्तियां नहीं है, मूल देवियां नहीं है, उनकी साधक साधिकाएं हैं। वे आपके शरीर पर आ सकती है। इसके अलावा एक और बात है, जो शक्ति शरीर पर आ रही है जरूरी नहीं है कि वह कोई साधक शक्ति ही हो, कोई भटकती आत्मा भी हो सकती है। वह भी कई बार लोगों के शरीर पर खेल जाती है। जिनका शरीर कमजोर होता है, सवारी के लिए उपयुक्त होता है, उस पर खेल जाती है। और ये शरीर जो है ना, मानव शरीर, कहते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये शरीर मिलता है। ये शरीर जो है बहुत काम का है, इसके माध्यम से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। अब कैसे जाने कि सामने वाली शक्ति कौन सी है? कोई भगवती की शक्ति है, किसी देवता की शक्ति है, या कोई प्रेत पिशाच भूत की शक्ति है? यह काम मूल रूप से कोई जानकारी कर सकता है, जिसके पास कोई न कोई तरीका हो देखने का। चाहे कोई नज़र से देखता हो, कोई आंखें बंद करके देखता हो, या कोई पूछा लगाता हो। पूछा एक अलग चीज़ है, उसके बारे में बात हम कभी करेंगे। तो जिन्हें पता हो कैसे देखते हैं, जैसे आपके देह में बीमारी क्या है ये डॉक्टर ना बताएगा कि आप खुद बता सकते हैं। आपको अगर फीवर आया है, बुखार आया है, बुखार किस कारण से आया है? जॉन्डिस है कि टाइफाइड है कि निमोनिया है, कौन सी बीमारी है, ये कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। उसमें भी कौन सा डॉक्टर? जो जांच करता है, जिसे जांच करना आता हो, है ना, जो लक्षणों की जांच करता हो या अन्य तरीके से पैथोलॉजी वाला जांच करता हो, वो बताएंगे। अरे अगर नहीं बता देगा, आपको बीमारी हुई तो आप ही बता देंगे क्या कि आपको बुखार क्यों आ रहा है? आप बुखार से पीड़ित हो तो आप नहीं बता सकते ना वो बुखार क्यों आ रहा है। वही वाली बात यहाँ भी है। तो जो जानकार है वो बता देंगे कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अब एक बेसिक चीज समझिए, अब एक मूल चीज समझिए। आप घोड़े की सवारी कर सकते हैं? हर कोई नहीं कर सकता है। घोड़े की सवारी करने वाले को हिष्ट पुष्ट होना पड़ता है, या फिर कोई ऐसा वहां चाहिए जो घोड़े को संभाल सके। यानी घोड़े को संभालना है तो आपको मजबूत होना पड़ेगा। फिर चाहे आप घोड़े से छल बल में मजबूत होइए, चाहे शारीरिक रूप से मजबूत होइए, आपको घोड़े से मजबूत होना पड़ेगा, तो ही आप घोड़े की सवारी कर सकते हैं। तो कोई शक्ति आपसे मजबूत होगी तो ही आप पर चलेगी। हर किसी पर सवारी कहाँ आती है?
किसी किसी पर आती है। आपके कोई जानने वाले पर सवारी आ रही हो ना, बार बार परेशान हो सवारी आ रही हो, सबसे पहला काम यह करिए कि उस बंदे को प्रॉपर डाइट दीजिए, पौष्टिक भोजन दीजिए। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। अरे भैया, मसल्स जो है, दिमाग में भी जो ब्रेन है वो मसल्स के बने हुए हैं, उन्हें भी ग्लूकोज चाहिए काम करने के लिए। तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा ना, दिमाग कमजोर होगा, और कमजोर दिमाग होगा सवारी चलेगी। मनोरोग भी होंगे, सिर्फ केवल सवारियां नहीं होती हैं, मनोरोग भी होते हैं कमजोर शरीर से। सबसे पहला काम जो करिए कि उसे हिष्ट पुष्ट बनाइए, खिलाइए पिलाइए, घुमाइए फिराइए, उसे मानसिक शांति दीजिए। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो आधी सवारी तो यूं ही निकल जाएगी, किसी इलाज की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोग मनोरोगी होते हैं, उन पर सवारी नहीं आती है, अनर्गल प्रलाप करते हैं, और जिन पर वाकई सवारी आती भी है ना, उन्हें भी आप अगर खिला पिलाकर स्वस्थ कर देते हैं, मानसिक रूप से भी वो प्रबल हो जाते हैं। अच्छी किताबें पढ़ने को दीजिए, अच्छे गाने सुने, भजन सुने, मंदिरों में घूमें, लोगों से मिले जुले, खुली हवा में सांस लें। अब देख रहे हैं ना कि यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और डे लाइट में मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ मैं आर्टिफिशियल लाइट का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डे लाइट हमें हिष्ट पुष्ट करता है, पोषण देता है, वो देवता से मिलता है। और ये आर्टिफिशियल लाइट कहाँ से मिलता है हमें? आपको पता है ज्योतिष में बिजली में राहु का वास कहा गया है। ये जो कृत्रिम बिजली होती है इसमें राहु का वास कहा गया ज्योतिष में, और राहु नकारात्मक शक्तियों का स्वामी है। तो उसे रोशनी में ले जाइए, प्रकृति के पास ले जाइए, देखिए कैसे सवारी भागती है। अरे असल सवारी भी भागेगी अगर वो स्वस्थ होगा तो, और फिर भी नहीं भाग रही है। तो कुछ और तरीके होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स ही करेंगे। जैसे आपको अगर बीमारी हो जाए तो उसके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी सर्जरी खुद तो नहीं कर लेते हैं। वैसे ही अगर किसी को वाकई सवारी आ रही हो, खिलाने पिलाने से, स्वस्थ होने से भी अब दूर नहीं हो रही हो, तो खुद मत आजमाइए। हो सकता है मैंने भी कभी कहा हो कि मैं थप्पड़ मार कर सवारी भगाता हूँ, तो भाई थप्पड़ मार कर ऐसे ही थोड़ी भगाता हूँ। कोई साधना है उसके पीछे, कोई शक्ति है उसके पीछे जो काम करती है। अरे गहरे को थप्पड़ मार दिया और अरे गहरे अवस्था मार दिया, सवारी भाग जाएगी? ऐसा नहीं होता है। आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना होगा, या किसी एक्सपर्ट से आपको काम करवाइए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि गूगल फेसबुक के चक्कर में मत पड़िए। फेसबुक पर सलाह सही मिल सकती है। अगर आप फेसबुक में पूछें कि सर्जरी कैसे करते हैं तो हो सकता है पूरा डायग्राम आपको दे दिया जाए। यूट्यूब पर आप सर्जरी का वीडियो खोज सकते हैं, लेकिन क्या वाकई प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना आप सर्जरी कर सकते हैं? क्या बिना डिग्री का सर्जरी कर सकते हैं? नहीं, अपराध है यह। वही बात इस क्षेत्र में भी है कि आपको यदि वाकई किसी की सवारी हटानी हो या कोई भी समस्या हटानी हो, तो यदि आप एक्सपर्ट हैं तो ही आपके लिए फेसबुक या गूगल काम के हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं इस फील्ड के तो खुद से यह ना करें। सबसे बेहतरीन स्थान होता है अपने निकट के किसी साधक से मिलना। यदि कोई व्यक्ति यह बोले कि निकट में कोई साधक नहीं मिलता है तो झूठ बोल रहा है, उसे खोजना नहीं आता है। कुछ समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति समस्या लेकर आया, मुझसे सॉल्व होने वाली नहीं थी वो समस्या। मैंने बोल दिया कि भाई एक काम करो, तुम फला मंदिर में चले जाओ, वहाँ तुमको साधक मिल जाएंगे। वो व्यक्ति वहाँ गया, लौट आया कि भैया वहाँ नहीं मिले कोई भी। भाई कैसे नहीं मिले? मैं हर महीने 2 महीने वहाँ जाता हूँ, मिल के आता हूँ, और सामने बैठे वो रहते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं। भाई मुख्य पुजारी वही है मंदिर के। तुमने पूछा वहाँ जा करके? नहीं, हम तो गए प्रणाम करके चले आए। भाई बिना गए क्या खुद आकर के बोल देंगे कि हाँ बेटा बताओ क्या समस्या है? ऐसा नहीं होता है। तो अब जाइए निकट के मंदिर में, शक्ति पीठ में या किसी सिद्ध पीठ में जाइए, वहाँ के पुजारी ही आपको बता देंगे। पुजारी ना बता पाए तो आसपास और भी लोग होते हैं ना जो ग्रामीण होते हैं, वो बता देंगे आपको। ठगी भी होती है, लेकिन संभावना है कि आपको वहाँ पर सही उपाय मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत बातें कर ली, लेकिन फिर भी बातें अधूरी ही रहती हैं। यदि आपको सवारी बारे में कुछ पूछना हो ना तो आप कमेंट करते चले जाइए, मैं कोशिश करूँगा यथासंभव जवाब दूँ। जवाब ना भी दे पाया तो किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। फिर मिलते हैं
जय माई की, जय सिया राम।